वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का 3 रोज़ा दौरा लाहौर, रास्तों की बंदिश, तज़हीक, तल्ख कलामी, नामुनासिब अल्फाज का तबादला, स्ट्रीट मूवमेंट का शोर और सियासी मुज़ाकरात का चर्चा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों मुज़ाकरात के मामले पर बड़ी धूम से संजीदगी का जनाजा निकाल रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिन में सुहेल अफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट में वकला और तलबा तंजीम इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन ISF से खिताब किया है। हमाद अजहर समेत जमात के रहनुमाओं के घरों का दौरा किया है। ज़मान पार्क में अलीमा खानम से भी मुलाकात की है। पंजाब असेंबली भी पहुंचे हैं। सुहेल अफरीदी PTI के कैद रहनुमाओं से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल भी गए, लेकिन उन्हें शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जबकि इजाजत लेकर वजीर आला KP के पंजाब असेंबली में दाखिल तो हुए, मगर एक हंगामा बरपा हो गया कि जिसमें हाथापाई, नामुनासिब जबान, दोनों जानिब से तल्ख कलामी का मुजाहिरा किया गया। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिखकर सूबाई हुकूमत के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शान शान नहीं था। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि जानबूझकर आईनी ओहदा और बैनुल सूबाई इज्जत को खराब किया गया। मेरे दौरे के दौरान जिस अंदाज में मामलात को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि प्लान किया गया था। मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। मेरे दौरे से मुतल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। मंशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया और ये पंजाब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी हुआ। जबकि हुकूमत पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तंजीमी सरगर्मी के लिए इजाज़त तलब की थी, उन्हें इजाज़त फराहम भी की गई थी। सुहेल अफरीदी दहशतगर्दी में मुलव्विस सजा याफ्ता अफराद जो सरकारी अमलाक जलाने में मुलव्विस थे, उन्हें अपने साथ ऐवान में लाए। सुहेल अफरीदी मुल्ज़िमान को साथ लेकर पंजाब में घूमते रहे। पंजाब असेंबली किसी की मर्जी की जगह नहीं। ये पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था। कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। अनऑथोराइज्ड पर्सनस जो कि कन्विक्टेड पर्सनस हैं आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड, और उनकी कन्विक्शन भी कुछ ATA के रिकॉर्ड्स में है। और अब वो कन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आके वो क्या करें? एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू बी परमिटेड टू बी अलाउड टू एंटर इनटू द प्रेमिसेस। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले अफराद के पीछे माइंड सेट की तहकीकात ज़रूरी हैं, लिहाजा ये मामला सिक्योरिटी इदारों को भेज दिया गया है। दौरे के आगाज़ पर ही सुहेल अफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया था पंजाब हुकूमत ने मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोका, जबकि लाहौर आमद पर भी काफिले में शामिल गाड़ियों को रोका गया। मुसद्दका इतलात के मुताबिक पंजाब पुलिस ने चक्री के मकाम पर क़याम ताउन के लिए मुख्तस एरिया को भी सील कर दिया था। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वज़ीर आला मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस के हमरा दौरा लाहौर के रास्ते में थे। पंजाब पुलिस ने चक्री के मकाम पर वज़ीर आला का रास्ता रोका और दौरे में रुकावटें खड़ी की गई, सड़क ब्लॉक कर दी गई और मार्केटें भी बंद करा दी गई। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि सुहेल अफरीदी, जब आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है, जब आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पे हमला करते हैं, आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त भी आईनी ओहदों और बैनुल सूबाई इज्जत ख़राब हो रही होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदबाब करते हैं। ताहम वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की खुली तरदीद करते हुए कहना है कि पंजाब हुकूमत ने सुहेल अफरीदी के दौरे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि उन्हें पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई। हमने खुद से उनसे रब्ता करके हमने कहा कि जी हमें अपना प्रोग्राम दें, आपकी ज़ाहिर है वो वज़ीर आला है एक सूबे के, हमें उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे मेहमान हैं, उनको खैर खैरियत से अपने सूबे में वापस जब तक वो नहीं जाते हम जो है वो सुकून से नहीं बैठ सकते। और जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ़ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से बग़ैर लिस्ट के लोगों को जो है वो अंदर घुसाया गया।
ایک جانب وزیر اعلیٰ کے پی کے نے مریم نواز کو کے پی میں جلسہ کرنے کا چیلنج دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مریم نواز خیبر پختونخوا میں اور میں پنجاب میں جلسہ کروں گا، دیکھتے ہیں کس کی کال پر عوام زیادہ باہر نکلتی ہے۔ ان کی وزیر اعلیٰ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ وہاں خیبر پختونخوا آئیں۔ میں مینار پاکستان میں جلسہ اناؤنس کرتا ہوں اور یہ اپنے لیے گراؤنڈ پسند کرے، جس گراؤنڈ میں یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے زیادہ لوگ لے کر آئے گا۔ اگلے ہفتے کو یہ اناؤنس کرے، میں خیبر پختونخوا میں ان کے لیے اسٹیج بھی سجاؤں گا۔ اگر یہ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے لوگوں کو، ٹرانسپورٹ بھی میں دوں گا۔ یہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں اور میں لاہور میں جلسہ کروں گا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ لوگ آتے ہیں یا ہمارے پاس۔ جبکہ دوسری جانب مذاکرات کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پارلیمانی قیادت لیول پر غیر رسمی رابطہ ہوا ہے اور اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت پر اعتماد کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ مذاکرات سے متعلق تحریک انصاف آج بھی منقسم ہے۔ تحریک انصاف کے بیشتر رہنما براہ راست تو تحریک تحفظ عین پاکستان کے ذریعے مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن حکومتی وزراء کا یہ موقف ضرور ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے معاملے پر فی الحال کسی عملی یا ٹھوس پیش رفت کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ تاہم مصدقہ ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کے گھر کا دورہ بھی انہوں نے کیا اور انہوں نے گفتگو کے دوران یہ موقف اختیار کیا کہ شاہ جی مذاکرات کر رہے ہیں۔ کوٹ لکھپت سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، جبکہ عمران خان کا واضح پیغام ہے کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اس پر مہربانو قریشی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم روز اول سے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، بار بار ہماری وفاداری پر سوال اٹھانا ناانصافی ہے۔